हेलो एंड वेलकम टू वाइश आई गेस आई एम इशी एंड इस वाले वीडियो में हम क्लास 7th की हिस्ट्री एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट करने वाले हैं। इसको मैंने पार्ट 1 एंड 2 में डिवाइड किया बिकॉज चैप्टर बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग है जिसका नाम है डिवोशनल पार्ट 2 डिवाइन। नाम से लग रहा है यहाँ पे हम लोग भक्ति मूवमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, द आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड, इन सब के बारे में। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एज यूजुअल कि जो भी एस्पिरेंट सीरियस होकर के यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमारे वाइस सर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहाँ से आपको सारी डिटेल्स अवेलेबल हो जाएंगी। ओके, आगे चलते हैं। देखते हैं द आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड। ये गॉड एक है, गॉड ही सुप्रीम है, ये वाला आइडिया आया कहाँ से? तो देखो, जब लार्ज किंगडम नहीं आए थे ना, उससे पहले बहुत सारे ग्रुप्स जो थे लोगों के, वो अपने अपने गॉड्स एंड गॉडेसेस की पूजा किया करते थे। मतलब जैसे जब एम्पायर बना तब जाकर किंग्स वगैरह आए ना, उससे पहले जो भी लोग हुआ करते थे ना, वो लोग अपने 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 हिसाब से अपने अपने भगवान को पूजा करते थे लोग, ठीक है। और जैसे ही टाउन्स का ग्रोथ हुआ, ट्रेड का ग्रोथ हुआ, एम्पायर का ग्रोथ हुआ, मीन्स जैसे ही एम्पायर्स नए नए बनने स्टार्ट हो गए, एक नया वाला आइडिया आया लोगों के बीच में। अब वो आइडिया क्या था? वो आइडिया ये था कि हम जो इंसान है या फिर जो कुछ भी है इस धरती पे, उसका दोबारा से रीबर्थ होता है। मतलब वो लोग मर जाते हैं, फिर उनका रीबर्थ होता है, और ये साइकिल जो है ना वो चलता रहता है। और रीबर्थ किस बेसिस पे होता है? मतलब अगर कभी आपने अपने पेरेंट्स या फिर अपने ग्रैंड पेरेंट्स से सुना होगा कि वो कहते हैं कि ये पिछले जन्म में ये रहे होंगे, इन्होंने ऐसा काम करा होगा, तो ये इस जन्म में किसी एनिमल का नाम बोल दिया उन्होंने, ये डॉग बन गया, ये काऊ बन गया, ऐसा कुछ। तो ये वाला जो आइडियोलॉजी है ना, वो उस टाइम भी एग्जिस्ट करती ही थी। और फिर उस टाइम पे यही वाली जो नई थिंकिंग थी ना, वो निकल के आई थी कि अपने कर्मों के हिसाब से हमारा जन्म होता है। अगर हमारे कर्म बहुत अच्छे होंगे तो फिर अगले जन्म में हम भी इंसान बनेंगे। अगर बहुत ही वाहियात कर्म किए हैं तो फिर उसके बाद उस हिसाब से कोई एनिमल का हमको जन्म मिलेगा, ठीक है। तो ऐसी वाली थिंकिंग वहाँ से निकल के आई थी उस टाइम पीरियड से, जो आज भी कभी बहुत सारे लोग एक्सेप्ट कर ही लेते हैं। एंड सिमिलरली एक और आइडिया निकल के आया था कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं ना, वो इक्वल नहीं होते हैं अपने। मीन्स देखो, कोई हुआ पहले के टाइम पे मैंने बताया था वर्ण सिस्टम वगैरह कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाता था लोगों को। पहले के टाइम पे जो ह्यूमन बींग्स थे ना, ये एक आइडिया निकल के आया कि वो लोग इक्वल नहीं होते। हो सकता है कोई रिच फैमिली से बिलोंग करता हो तो वो रिच का रिच ही रहेगा। हो सकता है कोई लोअर मिडिल क्लास या फिर बिल्कुल ही पुअर फैमिली से बिलोंग करता हो, तो उसके लिए कोई कंपटीशन ऐसा नहीं है कि वो बड़ा होकर के वो रिच बन सकता है। तो ऐसे कर करके, मतलब जो नोबल फैमिली से है ना, जो हाई कास्ट से है ना, वो पढ़ाई लिखाई कर सकता था। और अगर, क्योंकि उस टाइम पे जो वर्ण सिस्टम थी ना, जो ब्राह्मण्स ने रूल्स वगैरह बना रखे थे, उस बेसिस पे अगर बात करी जाए, तो जो उस टाइम की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थी, वो बस हाई कास्ट और जो नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे ना, वो उनके लिए बढ़िया थी। तो उस टाइम पे कोई गरीब घर पे कोई बच्चा पैदा हो रहा है तो उसके लिए कोई, मतलब बहुत बड़ी बात थी कि मैं इन लोगों को कॉम्पिटिट कर दूँ, वो पॉसिबल ही नहीं था एट दैट टाइम पे। ओके, बट उसके बाद आप देखोगे कि बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो इस वाले आइडियोलॉजी को नहीं मानते थे। वो जो साइकिल बनने मैंने बताया ना, बर्थ और रीबर्थ का, तो उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी थे ना जो इस साइकिल को बहुत ही करप्ट मानते थे। मतलब ये सही नहीं है ना किसी भी हिसाब से। उसी में से थे हम, एक हमारे जो भगवान है गौतम बुद्ध, और जो जैन्स, जो महावीर बिलोंग करते थे ना, वो जैन सेंट्स वगैरह, वो जैन्स लोग थे लोग, और ये गौतम बुद्ध थे। इन्होंने कहा कि आप अपने पर्सनल एफर्ट लगा करके ये जो रीबर्थ वाला साइकिल है ना, आप उसको ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद इन लोगों ने पाथ दिया किसका? भक्ति का। मतलब आप अगर चाहो तो भक्ति करके, भक्ति इन द सेंस वो नहीं कि बस नॉर्मल बैठ के पूजा कर रहे हैं, एकदम अपने आप को मतलब एक होता है ना सैक्रिफाइस, यू कैन से सैक्रिफाइस, तो मैं यहाँ पे बोलना वर्ड सही नहीं है, लेकिन फिर भी भक्ति का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया। और फिर इन्होंने ऐसा कहा कि आप अपने भगवान को पा सकते हो अगर आप मन लगा करके, जैसे पहले के टाइम पे होता था ना कि तपस्या वगैरह कर रहे हैं, बिल्कुल किसी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप इस तरीके से अगर आप पूजा करो तो आप अपने भगवान को पा सकते हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्रीड, आप कौन से कास्ट से बिलोंग करते हो। क्योंकि मैंने अभी जैसे बताया कि कास्टिज़म उस टाइम पे बहुत एक बड़ा फैक्टर हुआ करता था, ठीक है। एंड उनका जो यही वाला आइडिया था ना, वो भगवत गीता में भी कोटेशंस में लिखा हुआ है। एंड उसके बाद आप देखोगे कि उस टाइम पे बहुत ही पॉपुलर, जस्ट अ मिनट, यस, उस टाइम पे बहुत ही पॉपुलर भगवान जी लोग हुआ करते थे। जैसे कि सबसे फेमस उस टाइम पे भगवान लोग कौन थे? लॉर्ड शिवा, लॉर्ड विष्णु एंड दुर्गा माँ। ओके, तो इसको इन तीनों लोग को जैसे किंगडम्स इमर्ज हुए तो ये तीनों लोग ना बिल्कुल सुप्रीम डिटीज़ बन गए लोगों के।
एंड जो किंग्स वगैरह हुआ करते थे, जो नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे, स्पेशली मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ, बिकॉज जो नॉर्मल पीपल थे ना, उनको तो बहुत बार देखा गया कि टेम्पल्स में जाना अलाउड ही नहीं था, ठीक है। तो वो लोग अपने अपने गॉड्स एंड गॉडेसेस की पूजा किया करते थे लोग। बट एट दैट टाइम जब किंगडम्स इमर्ज हुए, बड़े बड़े किंगडम्स, तो जो शिवा, विष्णु और दुर्गा जी का जो टेम्पल है वो भी बनने लगा। एंड ये जो तीन जो भगवान जी लोग हैं ना, इनकी स्पेशलिटी बढ़ गई, मतलब सबसे ज़्यादा यही लोग पूजनीय माने जाने लगे। तो जो क्या उस टाइम पे क्या हुआ, जो नॉर्मल लोग हुआ करते थे, जिनको अलाउड नहीं था टेम्पल्स में जाने के लिए, बहुत सारे लोग जाते थे मीन्स उनके वहाँ पे। तो ऑफ कोर्स उन लोगों को भी तो पता चलेगा ना कि हाँ, अब यहाँ पे इन लोगों की पूजा हो रही है। तो जैसे जैसे ये हमारा इकोनॉमी वगैरह बढ़ रही थी, जैसे जैसे हमारा सोशल स्टेटस बढ़ रहा था उस टाइम पे लोगों का, नॉट हमारा, उस टाइम पे लोगों का, तो उन लोगों ने अब जो जिस भगवान को वो लोग पूजा करते थे, लोग नॉर्मल पीपल, उन भगवान को भी गॉडेसेस दुर्गा, लॉर्ड शिवा एंड विष्णु के साथ में कोरिलेट कर दिया। मीन्स उन्होंने बोला, मतलब एक रूप दे दिया कि हमारे वहाँ ये भगवान है तो ये इनका, ये शिव जी का रूप है, हमारे यहाँ ये भगवान है तो ये दुर्गा माँ का रूप है, हमारे यहाँ ये भगवान है तो ये विष्णु जी का रूप है, ठीक है। और फिर उसके बाद आप देखो कि पुराण की टीचिंग भी फेमस होने लगी। अब क्योंकि उस टाइम पे कोई भी इंटरटेनमेंट का साधन नहीं था, ठीक है। तो हो सकता है कोई एक बूढ़े बाबा जी होंगे उस टाइम पे, वो बैठा के कहानी वहानी सुनाया करते होंगे अपने ग्रैंड डॉटर्स को या फिर ग्रैंडसन को। ऐसी वाली उस टाइम पे कहानियाँ चलती थी कि एक राजा हुआ करता था, अपने टाइम पे उन्होंने इतने लोगों को मारा, ऐसा किया वैसा किया। तो ये जो टीचिंग्स है ना, ऐसा किया वैसा किया इन द सेंस कि बुक में ऐसा नहीं दिया है, ये ऐसा उस टाइम पे हुआ होगा, ओके, एनालिसिस करो। तो ये लोकल जो मिथ्स है ना, वो बन गई उनकी पुरानी स्टोरीज। तो ये ना पुराण्स में भी कन्वर्ट करी जाने लगी, उसमें भी लिखी जाने लगी पुराण्स में भी। एंड जो या ऑफ कोर्स दीज ऑल वर द मिथ्स ओनली, वो मिथ्स ही हुआ करते थे, जो लोग ये अपनी कहानियाँ बना के सुनाया करते थे वो लोग, ओके। तो पुराण में ये भी लिखा गया कि आप, जैसे मैंने बताया ना कि ये जो टीचिंग्स है बुद्धा की एंड जैन की, उन्होंने कहा है कि आप इरिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन जो भी हो, आप किसी भी भगवान को पा सकते हो इफ़ आप मन लगा के भक्ति करो तो ये वाली जो टीचिंग है ना, वो पुराण में भी लिखी गई। और आप देखोगे उसके बाद कि जो भक्ति का जो आइडिया है ना, वो इतना ज़्यादा फेमस हुआ कि वो उसको बुद्धिस्ट एंड जो जैन रिलीजन वाले लोग थे ना, वो भी फॉलो करने लगे। क्यों? क्योंकि देखो, जैसे मैंने कास्ट सिस्टम को बताया था कि जब कास्टिज़म हिंदुज़म में काफ़ी ज़्यादा फैल गया था, तो बहुत सारे लोग जो थे वो हिंदुज़म को छोड़ करके, वो ऑर्थोडॉक्स हिंदू जो हो गए थे ना, वो उनको छोड़ करके वो इस्लाम रिलीजन को फॉलो कर रहे थे। जस्ट फॉर सेंस कि सब लोग रिलीजन छोड़ रहे थे, ठीक है। उसके बाद में हिंदुज़म वाले लोगों ने सोचा होगा कि अब तो कुछ करने की ज़रूरत है, सारे लोग हिंदुज़म को छोड़ देंगे तो फिर हम लोग रहेंगे कैसे। दैट्स वाई जो जो हिंदुज़म को लोग बिलोंग करते थे, उन्होंने एक आइडिया, एक पाथ निकाला, भक्ति का पाथ, ठीक है। बट ये आगे जाके भक्ति का पाथ इतना ज़्यादा फेमस होगा कि इसको बुद्धिस्ट और जो जैन सेंट्स थे ना, वो भी मानने लगे इस भक्ति के पाथ को। क्लियर? अभी तक शायद सब कुछ क्लियर हो गया होगा, इतना जो मैंने अभी तक समझाया। अभी आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। बात करते हैं न्यू काइंड ऑफ भक्ति इन साउथ इंडिया, नयनर्स एंड अलवार्स। देखो, नयनर्स जो थे ना, वो शिव जी को ज़्यादा मानते थे, ठीक है। और जो अलवार्स वगैरह जो हुआ करते थे ना, वो विष्णु को ज़्यादा मानते थे। एंड यहाँ पे हर कास्ट के लोग रहा करते थे, मतलब कि पहले के टाइम पे अगर किसी को अनटचेबल कंसिडर किया जा रहा है ना, तो वो लोग भी इसमें हुआ करते थे। आप अनटचेबल्स को पहले के टाइम पे पुलैयर या फिर पनार्स कह के बुलाते थे उस टाइम पे, तो ये लोग भी बेसिकली वहाँ पे हुआ करते थे लोग। अब ये इनका क्या सीन था, इनका कुछ ऐसा सीन था कि ये जो लोग थे ना, नयानर्स और अलवार्स, वो जो बुद्धिज़्म और जो जैनिज़्म, नॉट बुद्धिज़्म जैनिज़्म, जो गौतम बुद्ध और जो जैन सेंट्स ने जो जो बोला था ना, उनके इस जो आइडियोलॉजी था ना उनका, वो इसको नहीं मानते थे। उनकी सिंपल सी आइडियोलॉजी थी, आइडियल्स ऑफ लव एंड हीरोइज्म, जो कि संगम लिटरेचर से ये लोग बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। अच्छा, संगम लिटरेचर क्या होता है, इफ़ किसी को पता है तो जस्ट राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। मुझे मतलब मैंने बता रखा है ना, एंशिएंट इंडिया जब मैं करवा रही थी बेसिक्स उसका, तो ये क्लास 6 में दिया हुआ है, तो वो एक अलग सा पार्ट है। तो ये इन लोगों ने ना, ये नायनर्स और अलवर्स को क्रिटिसाइज़ करा। एंड इन लोगों ने उसको सीधा ही गलत बोल दिया कि ये नहीं, ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए, आप लव स्प्रेड करो सोसाइटी में, पूरे वर्ल्ड में। और हीरोइज्म का कॉन्सेप्ट इन लोगों में चलता था, जो कि हमने संगम लिटरेचर जब मैंने करवाया था, तो मैंने उसमें सब बहुत ही क्लियर कट में मैंने समझा दिया था कि ये सब क्या चीज़ें होती हैं, ओके। और ये लोग जैसे सबका अपना अपना अलग अलग थॉट होता है ना, कि सपोज दैट मेरे हिसाब से भक्ति कुछ अलग है, आपके हिसाब से कुछ अलग है, तो वैसे उस टाइम पे भी चल रहा था कि इन लोग के हिसाब से भक्ति कुछ अलग है, एंड जो नयनर्स और अलवार्स हैं उनके हिसाब से भक्ति कुछ अलग है, ठीक है। और ये जो नयनर्स और अलवार्स होते थे ना, ये कभी एक जगह पे टिकते नहीं थे, ये हमेशा दूसरी जगह पे आया जाया करते रहते थे लोग, प्लेस टू प्लेस वेरी करता है ना, तो ये लोग वहाँ पे रहा करते थे लोग, फिर उस कुछ टाइम छोड़ करके फिर दूसरी जगह पे गए लोग, फिर वहाँ पे लोगों को इन्फ्लुएंस करा। ये इन लोग का बेसिकली काम हुआ करता था एट दैट टाइम।
फिर उसके बाद में हम देखोगे कि 10th और 12th सेंचुरी में जो चोला एंड पंड्या किंग्स है ना, उन लोगों ने बहुत सारे टेम्पल्स बनवाए, वहाँ पे बहुत सारे श्राइन्स आए, श्राइन्स इन द सेंस कि पिलग्रिम्स आए, बहुत दूर दूर से लोग आए, बहुत दूर दूर से सेंट पोइट्स भी आया करते थे। तो वो लोग बेसिकली उन लोग का भक्ति ट्रेडिशन एंड टेम्पल जो वर्शिप थी, इनके बीच में एक लिंकअप जनरेट हुआ। उसके बाद में आपको अलवर्स और जो नायनर्स थे ना, ये बेसिकली सेंट लोग हुआ करते थे, कोई कम्युनिटी नहीं थी। मतलब हाँ, आप कह सकते हो कि एक ग्रुप था जो पर्टिकुलर एक आइडियोलॉजी में बिलीव करती थी, उनको ही नयानर्स एंड अलवार्स कहा जाता था। एंड यू विल सी कि इनके बायोग्राफीज़ भी लिखी गई हैं, जिसको लोग हैजियोग्राफी के नाम से जानते हैं। मीन्स अगर आप किसी सेंट का बायोग्राफी लिख रहे हो तो इट विल बी टर्म्ड एज हैजियोग्राफी। ओके, अभी बात करते हैं फिलॉसफी एंड भक्ति के बारे में। शंकरा इनके बारे में जान लेते हैं, एंड रामानुजन के बारे में जान लेते हैं। तो जो शंकराचार्य हुआ करते थे, वो एक फिलोसफर थे इंडिया के, जिनका जन्म केरला में हुआ था इन द 8th सेंचुरी। ही वॉज एन एडवोकेट ऑफ अद्वैता। अद्वैता मैं बताती हूँ क्या होता है। उसको लोग डॉक्ट्राइन ऑफ वननेस भी कहते हैं, ठीक है। उन्होंने आइडिया दिया इंडिविजुअल सोल और सुप्रीम गॉड का। मतलब उन्होंने बोला कि सुप्रीम गॉड मतलब गॉड ही सुप्रीम है, जो कि एक अल्टीमेट रियलिटी है। जैसे हम लोग के पास है ना बोन्स है, हैंड्स है, वो गॉड के पास ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन वो एक अल्टीमेट रियलिटी है। अगर मीन्स और इंडिविजुअल सोल जो होता है ना, वो अलग होता है। अगर वो इंडिविजुअल सोल को देखना है भगवान को, तो उसको फिर भक्ति वाला पाथ अपनाना पड़ेगा। मतलब बहुत ही मन लगा के पूजा पाठ करना पड़ेगा, अ काइंड ऑफ भक्ति यू कैन से। तो उसके बाद ही जाकर के वो भगवान को देख सकता है। और उसके बाद शंकराचार्य ने कहा कि जो आप अपने आसपास जो ये दुनिया देखते हो ना, जो ये सराउंडिंग्स है आपकी, जो कुछ भी चीज़ें हैं, वो सब एक इल्यूजन है, सब कुछ मोह माया है, सब धोखा है। आप इन सब से बाहर निकलो, भक्ति का पाथ अपनाओ, और वही जो सेलिब्रेशन जो होता है, आप भक्ति के पाथ से आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। समथिंग वॉज लाइक दैट एट दैट टाइम। एंशिएंट इंडिया में ऐसा हुआ करता था, ये करो तो फिर मोक्ष मिलेगा, समथिंग वॉज देयर। उसके बाद रामानुजन के बारे में बात करते हैं। इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु में इन द 11th सेंचुरी, ठीक है। अब ये डीपली इन्फ्लुएंस थे किससे? अलवार से। अलवार मैंने बताया ना कि विष्णु के फॉलोअर्स हुआ करते थे लॉर्ड विष्णु के। अब यहाँ इन दोनों लोगों में डिफरेंस क्या है? जो शंकराचार्य है ना, वो कह रहे हैं कि जो इंडिविजुअल सोल है और जो गॉड है ना, वो अलग अलग है। एंड अगर आपको गॉड को देखना है तो यू हैव टू डू अ वर्शिप, मतलब यू हैव टू फॉलो भक्ति पाथ, ठीक है। मतलब कोई एक इंसान जो है ना, वो भगवान से को देख सकता है अगर वो पूजा वगैरह करे, तो भक्ति वाला पाथ अपनाए। तो यहाँ पे ये इन्होंने एक डॉक्ट्राइन दिया, विशिष्ट अद्वैता का डॉक्ट्राइन दिया, जिसको क्वालिफाइड वननेस कहा जाता है, कि आप भगवान से मिल सकते हो। मतलब जो भगवान है और जो सोल है वो एक ही है। इन्होंने ऐसा कुछ बोला था। एंड इन्होंने कहा था कि नहीं, दोनों अलग अलग है। जो शंकराचार्य है उन्होंने बोला कि दोनों अलग अलग है। जो रामानुजन है उन्होंने बोला कि नहीं, दोनों एक ही चीज़ है। बट इफ़ आप अगर बहुत ही मन लगा के पूजा करोगे, बहुत ही मन लगा के भक्ति करोगे, तो जो विष्णु है वो अपने आप से आपको मिलने की अनुमति दे देगा। ऐसा कुछ करके दोनों लोग के व्यू पॉइंट थे अलग अलग से, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं। और जो रामानुजन का जो ये व्यू पॉइंट था ना भक्ति को लेकर के, वो नॉर्थ इंडिया में बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ। मतलब एक लिमिट से भी ज़्यादा फेमस हो गया नॉर्थ इंडिया में। अभी आ जाते हैं बसावना के बारे में। देखो अभी जैसे मैंने बताया कि चोला टेम्पल्स वगैरह एट दैट टाइम जो तमिल टेम्पल्स वगैरह हुआ करते थे, वो भक्ति के साथ कैसे अपने आप को लिंकअप कर रहे थे भक्ति वर्शिप के साथ में, ठीक है। तो उस टाइम पे मैंने बताया कि बहुत जो एलिट लोग हुआ करते थे, जो नोबल्स हुआ करते थे, वही बस अलाउडेड थे उस टाइम पे टेम्पल्स में जाने के लिए। जो नॉर्मल पीपल थे उनको अलाउ नहीं किया जाता था। ये जो चीज़ थी ना, ये बसावना को पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कि आप जो ये एसोसिएशन कर रहे हो ना भक्ति का टेम्पल्स के साथ में, जो नोबल लोग ही जा सकते हैं, एलिट लोग ही जा सकते हैं, नॉर्मल पीपल नहीं जा सकते हैं, हम इसके खिलाफ हैं, हम इसको नहीं मान रहे हैं। ये जो बसावना थे ना, ये इन्होंने अल्लमा प्रभु और अक्का महादेवी के साथ मिलकर के एक मूवमेंट, काइंड ऑफ मूवमेंट यू कैन से, कर्नाटका में इन द मिड 12th सेंचुरी में ये स्टार्ट हुआ था। बिकॉज ये लोग बोले लोग कि ये इक्वालिटी को आप हर्ट कर रहे हो ह्यूमन बींग्स के। अगर आपको रियल में भक्ति का मतलब पता है, तो आप ऐसा कभी भी नहीं करोगे। आप कभी भी किसी को भी किसी भी बेसिस पे, आइदर नो मैटर वो कास्ट हो, रिलीजन हो, क्रीड हो, सेक्स हो, कुछ भी, आप ऐसा डिफ्रेंशिएट नहीं करोगे, ठीक है। तो उन लोगों ने कहा कि इक्वल ट्रीटमेंट देना चाहिए वुमेंस को वगैरह। जितने भी इनइक्वालिटीज़ थी ना दैट टाइम अपने उस सोसाइटी में, उन सब के अगेंस्ट इन्होंने मूवमेंट चलाया था। किसने? बसावनाज ने। एंड अभी आ जाते हैं द सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र, जो विट्ठल के फॉलोअर्स थे। विट्ठल इन द सेंस मैं बताती हूँ, रुको।
सी 13 सेंचुरी से लेकर के आप 17 सेंचुरी तक देखोगे तो जो महाराष्ट्र में मीन्स जो आज का जो मुंबई महाराष्ट्र है, मैं उसी के बारे में बात कर रही हूँ। वहाँ पे ना बहुत सारे सेंट पोइट्स आए जो अपने अपने जो मराठी में सॉन्ग्स लिखा करते थे एंड लोगों को ना इंस्पायर किया करते थे। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट उनमें से वो थे ना, वो उनको ज्ञानेश्वर कहा जाता था। पॉपुलरली उनको ज्ञानेश्वर कहा जाता था, बट कुछ लोग उनको ज्ञानेश्वर के नाम से भी जानते थे। फिर नामदेव थे, एकनाथ थे, तुकाराम थे, ठीक है। उसमें से कुछ वुमेन्स भी थी, जिसका नाम था शकूबाई, एंड कुछ फैमिलीज जो थे जो लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, जो कि महार कास्ट से बिलोंग करते थे। अगर आपको ना पता हो तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे जो भीमराव अम्बेडकर जी थे ना, वो भी महार कास्ट वाले अनटचेबल से ही बिलोंग करते थे, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा मैंने बता दिया। इन लोगों ने, अच्छा विट्ठल क्या होता है? विट्ठल एक होता है ना कि अ फॉर्म ऑफ विष्णु। मैं बताती हूँ इन लोगों ने लिंकअप कैसे करा। क्योंकि ये अनटचेबल थे, महार कास्ट के थे, लोअर पीपल थे, शूद्रास के कैटेगरी में आते थे, ठीक है। तो ऐसा उस टाइम पे, जैसे मैंने बताया कि उस टाइम पे जो नॉर्मल लोग हुआ करते थे उनको अलाउड नहीं था किसी भी टेम्पल्स में जाकर के पूजा करने का। तो ये लोग अपने अपने नॉर्मल से जिनको जो मानते थे लोग, नॉर्मल गॉड्स की पूजा किया करते थे लोग। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे जब एम्पायर्स वगैरह बनना शुरू हो गया, उस टाइम पे अपने अपने गॉड्स एंड गॉडेसेस को लॉर्ड शिवा, विष्णु एंड दुर्गा माँ के साथ में एसोसिएट करना इन लोगों ने भी शुरू कर दिया था, ठीक है। तो उसके हुआ क्या, जो ये शंकराचार्य जी ने जो अद्वैता का सिद्धांत दिया था ना, उसके खिलाफ ये लोग थे। लोग उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि आप मतलब सब कुछ मोह माया नहीं है, आप खुद को भी देख सकते हो, अपने फैमिलीज को भी देख सकते हो, और आप साथ में वर्शिप भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे अभी मैंने पहले बताया कि जो शंकराचार्य की जो आइडियोलॉजी थी अद्वैता करके, उसमें वो क्या क्या बोल रहे हैं कि जो आपके जो आसपास जो भी कुछ है, सोसाइटी में जो भी चीज़ें हैं, नो मैटर वो आपके पेरेंट्स हैं, आपकी बुक्स हैं, आपके कुछ भी हैं, वो सब कुछ एक इल्यूजन है, सब कुछ एक धोखा है। बट इन लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले आप ये सब करना बंद कर दो। जैसे पहले के टाइम पे क्या हुआ करता था ना कि लोग अपने कि हम कितने ज़्यादा रिलीजियस पर्सपेक्टिव में बिलीव करते हैं, हम कितने ज़्यादा रिलीजन्स को मानते हैं, हम कितना भक्ति मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं, हम कितना पूजा कर रहे हैं, उसको शो करने के लिए लोग अलग अलग से रिचुअल्स करते थे। कभी बैठ गए किसी एक जगह पे, फिर कथाएं सुना रहे हैं 50 लोगों के सामने, और फिर कुछ रिलीजियस कुछ कह रहे हैं वैसा कुछ। तो इन लोगों ने बोला कि आप पहले ये दिखावा करना बंद करो। आपको अगर सच में अगर आपको भक्ति का पता हो तो भक्ति मन से होती है, आपके दिखावे से नहीं होती है। और ज़रूरी नहीं है कि जो आप कह रहे हो, जो आपने अद्वैता का जो सिद्धांत दे रखा है, वो मैंडेटरी नहीं है कि हम लोग भी उसको फॉलो करें। बिकॉज हम लोग फैमिली को भी देख सकते हैं, अपने आप को भी देख सकते हैं, और साथ में भक्ति के सिद्धांत को भी मान सकते हैं, मतलब कि अपने तरीके से पूजा भी कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने बताया कि सबके लिए भक्ति का मतलब अलग होता है, सो इनके लिए भी भक्ति का मतलब अपना अलग ही था। सो मैं फोकस लिंक के बारे में बता रही थी ना। तो उस टाइम पे नॉर्मल लोगों को जाना अलाउड नहीं था। किंगडम से मर्ज हुए तो उन लोगों ने अपने अपने गॉड्स को एसोसिएट कर लिया विष्णु, शिवा एंड दुर्गा माँ के साथ में। तो ये जो विट्ठल भगवान की ये लोग पूजा करते थे, तो विट्ठल को इन लोगों ने बोला फॉर्म ऑफ विष्णु, ठीक है। एसोसिएशन देखो पहले, क्योंकि ये लोग अनटचेबल थे, ये लोग जा नहीं सकते थे ना टेम्पल्स वगैरह में। तो ऐसी वाली इनकी कुछ आइडियोलॉजी थी। तो इन लोगों ने कहा कि भक्ति वो नहीं है जो आप लोग कर रहे हैं। भक्ति वो है कि अगर आप किसी दूसरे का पेन, दूसरे का जो पेन होता है ना, दर्द, आप अगर वो समझ सके, आप उसका कुछ सोल्यूशन निकाले, वो होता है रियल भक्ति, ठीक है। एक नरसिंह मेहता करके एक गुजराती सेंट है, उन्होंने कहा है कि दे आर वैष्णव्स, जो दूसरे का जो दर्द होता है, जो दूसरों का पेन होता है, वो समझ लेते हैं, उनको वैष्णव कह के बुलाया था। एक टर्म दिया था वैष्णवाज और वैष्णव, आप जो भी मन में आप वो बोल सकते हो। उन्होंने बोला था कि जो दूसरे का पेन समझ सके उनको वैष्णव कहा जाता है, ओके। उसके बाद नाथपंथी, सिद्धार्थ एंड योगीज पे आ जाते हैं। ये एक नया टॉपिक है, वेट। अभी तक जितना भी पढ़ाया है ना अद्वैता के बारे में, अभी पीछे अलवर्स वगैरह के बारे में, तो अलग अलग ऐसे ऐसे कम्युनिटी जनरेट हो रही थी, मर्ज हो रही थी उस टाइम पे। तो उसी में से एक बहुत ही रिलीजियस ग्रुप निकल के आया, जो कि लो कास्ट जो लोग थे ना, उनमें ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया। कौन सा? ये नाथपंथीज वाला जो कॉन्सेप्ट है, नॉट कॉन्सेप्ट है, एक रिलीजियस ग्रुप है, जिसमें नाथपंथीज लोग हुआ करते थे, सिद्धाचार्य लोग हुआ करते थे, और योगीज लोग हुआ करते थे। मतलब ये जो लोग हुआ करते थे ना, उनका सीधा सा ये डॉक्ट्राइन था कि आप कुछ मत करो। अगर आपको रियल सेलिब्रेशन चाहिए, पाथ चाहिए, मोक्ष प्राप्ति चाहिए, आपको इन सबसे नहीं मिलने वाला है। आप ध्यान मग्न हो जाओ। मीन्स जो आजकल आप लोग बोलते हो ना कि अगर आपको फ्रस्ट्रेशन है तो योगा करो, ठीक हो जाएगा, ठीक है। अगर आप किसी प्रॉब्लम में हो, डिप्रेशन में हो, कोई रूटीन गड़बड़ चल रही है, तो फिर योगा करो, मतलब ध्यान करो, खुद का लंबी लंबी सांसें लो, ठीक है। ऐसा कुछ उस टाइम पे भी चलता था। तो ये लोग उसी वाले पाथ को फॉलो करने वाले लोग थे। इन लोगों ने बोला कि या जो मैंने पहले बताया था कि गॉड इज़ एन अल्टीमेट रियलिटी, जो अद्वैता का सिद्धांत था,
इसके बिल्कुल उल्टा उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो मेडिटेशन होता है ना, योग वगैरह जो है, साधना वगैरह, वो है एक अल्टीमेट रियलिटी, एंड यही एक मतलब ये इन लोगों ने ना मेडिटेशन को ही सुप्रीम माना था। एंड आप देखोगे इन लोगों ने बोला था आप योगासन करो, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करो, क्योंकि ये लोग भी किया करते थे, एंड मेडिटेशन वगैरह करो, ठीक है। एंड जो इन लोगों का जो ये थिंकिंग थी ना, इन लोग की जो आइडियोलॉजी थी, वो लोअर कास्ट में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गई, ठीक है। तो ऐसे करते करते बहुत सारे ग्रुप्स निकल के आए थे, जिसमें अभी आगे और भी पढ़ेंगे, वो हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में, बिकॉज लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। क्योंकि ये जो आपकी बेसिक वाली बुक है ना, इसमें बहुत ही ऑलरेडी बहुत बड़े सारे डिटेल्स में दे रखे हैं इस चीज़ को। तो नेक्स्ट वाले वीडियो में हम करेंगे इस्लाम एंड सूफीज़म के बारे में, ओके। एंड यू विल सी कि हिंदू ही नहीं थे जो बस भक्ति के मार्ग पे चल रहे थे, मुस्लिम्स भी थे जिसको वहाँ पे एक प्रॉपर सा टर्म यूज़ करा गया है, सूफीज़म। तो हम लोग उसके बारे में नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, जो कि कल आएगा। तब तक के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो हमारे वाइस सर को, वहाँ से आपको बहुत सारी बेनिफिट वाली चीज़ें मिलेंगी। सो हरी अप, लेट मत करो, नो मैटर आप कितने साल से यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप कांटेक्ट कर लो, ओके। सो हैव अ गुड डे एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।